नमस्कार। देखो दोस्तों, अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमा रहे हैं तो समझो कि आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मतलब यह है कि सोने से कि अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपको पैसा लगातार आता रहे, क्योंकि जिस पे आपने सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट किया है और उसको आपको बार बार मेहनत ना करना पड़े उस पे, और आपको उस पे लगातार ध्यान ना रखना पड़े, तो ऐसा एक आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस पे आपको सिर्फ एक बार पूंजी खर्च करनी है, एक बार मेटेरियल इकट्ठा करना है, उसके बाद में आपको उस काम से लगातार पैसा आता रहेगा और खुद ग्राहक आकर आपको पैसा देगा उस माल के। और आप जो भी काम करो उसके अलावा करते रहो, क्योंकि ये जो बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ एक साइड बिजनेस हो जाएगा दोस्तों। इस पे इस बिजनेस पे आपको इतना फोकस नहीं देना पड़ेगा, इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर आपने इस पर एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना है, फिर उससे लगातार पैसा आता रहेगा। आप चाहे कोई और दूसरा उसके साथ में काम स्टार्ट कर सकते हैं और आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस में जो आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, वो आइडिया आप लोगों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, और ये हमेशा चलेगा, 12 महीने चलेगा। गांव हो या शहर, हर जगह इसकी डिमांड है और बढ़ती जा रही है दोस्तों, ना कि कम होती है। 12 महीने 365 दिन चलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम सारा कुछ समझेंगे कि कैसे आप इस काम को स्टार्ट करोगे, ये कौन सा बिजनेस, सारा कुछ मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। यहां पर नंबर एक बात करते हैं, नसैनी। दोस्तों, आपको पता है नसैनी गांव में इसकी डिमांड रहती है। कोई मकान बनाने में इसका उपयोग करता है, तो कोई घर की पुताई या पेंट करने में इसकी जरूरत होती है। तो ये नसैनी है, हर घर की लगभग लगभग जरूरत होती है जब काम इसकी पड़ता है। जैसे मकान बनेगा तब नसैनी की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर अपन रंग पुताई पेंट वगैरह या कुछ बोलते हैं कि जो कुछ सेट बनाना होता है, टीन का सेट, ऊंचाई के लिए इसकी हमेशा जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, नसैनी एक ऐसी चीज है, एक बार आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये लगभग लगभग मैं आपको बता दूं 300 से लगभग 400 रुपए के बीच में आपको ये नसैनी आ जाएगी। 300 400 के बीच में आपको नसैनी मिल जाएगी। हो सकता है कहीं पर 450 हो। नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पर पहले कुछ 2 साल पहले 300 की थी, लेकिन अब ये 350 और 400 के हिसाब से मिल रही है। तो दूसरे नंबर पर आती है आपकी दोस्तों चाली। चाली आपको पता ही है कि चाली कहाँ काम आती है। चाली दोस्तों, जब मकान बनाया जाता है तो वहां पर ये काम आती है। तो चाली आपको चाली चाहिए। उसके बाद में आपको तीसरे नंबर पर आती है बल्ली। ठीक है दोस्तों, बल्ली की भी हमेशा जरूरत पड़ती है। जब आपको पता है कि मकान बनाया जाएगा तो बल्ली और चाली की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसका किराया आप कितने किराए में इसको उठा सकते हैं। तो आपको पूरा देखना है, वीडियो एंड तक समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल घंटी को ऑन कर लेना, ताकि जो भी कोई मैं और वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए पहुंच जाए। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है बांस। बांस आपको पता है दोस्तों, बांस की कहाँ पर जरूरत होती है। बांस की जरूरत होती है जब हम पैड़ा वगैरह बनाते हैं, मकान जब बनता है, या रंग मकान की पुताई होती है, बाहर से उसका पैड़ा बनाया जाता है, ऊंचाई के लिए यहाँ पे काम आता बांस। और बांस सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि दोस्तों ये टूटता नहीं है, बेंड हो जाएगा पर टूटेगा नहीं, इसलिए बांस की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों तसला। तसला दोस्तों, तसला जब मकान बनाया जाता है तो तसला की भी जरूरत पड़ती है, मसाला देने के लिए, बजड़ी देने के लिए, रेती देने के लिए। तो इसलिए तसला को आपको उपयोग में लेना पड़ता है। छठा नंबर होता है दोस्तों फावड़ा। फावड़ा की दोस्तों
इसकी जरूरत होती है। लगभग लगभग ये हर किसी के घर में उपलब्ध होता है, और हर किसी के घर में उपलब्ध होता है तो एक फावड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब अपन मकान बनाते हैं तो इसको भी जरूरत पड़ती है, एक या दो तीन मकान, वो दो तीन फावड़े की इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको फावड़ा भी अपने साथ रखना होगा। उसके बाद में बोलते हैं 7 नंबर पर आती है घोड़ी। दोस्तों घोड़ी आती है, घोड़ी को पता आपको कहां पर काम आती है? घोड़ी आती है दोस्तों जब पेंट करते हैं ना, हम रंग करते हैं, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है घोड़ी। और घोड़ी किस टाइप की होती है दोस्तों? इस टाइप की घोड़ी होती है, लगभग लगभग 2 बांस होते हैं यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे ये चढ़ने का सिस्टम होता है, यहाँ पे ये ऐसा होता है। ठीक है, आप समझ जाना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की ये घोड़ी होती है, बांस की होती है दोस्तों। ये ऊंचाई के लिए काम आती है। जैसे अपन घर में जब अंदर मकान में पेंट वगैरह करवाते हैं तो इस पे चढ़ के पेंट किया जाता है। तो ये घड़ी घोड़ी की भी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आते हैं 8वें नंबर पर दोस्तों रस्सी। रस्सी आपको जरूरत पड़ेगी जब दोस्तों पैड़ा बनाया जाता है, मकान जब बनता है तो रस्सी की उसमें सख्त जरूरत पड़ती है, क्योंकि रस्सी के बगैर पैड़ा नहीं बांधा जा सकता। बांधने के लिए क्या चाहिए हमको? रस्सी। तो इसलिए आप रस्सी भी अपने साथ रख सकते हैं। और दोस्तों 9वें नंबर पर है कस्सी। देखो दोस्तों, कस्सी एक ऐसी चीज है जो नुकीली तरीका की होती है दोनों साइडों से। जब हम किसी टाइट जमीन को खोदते हैं तो वहां पर कस्सी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको कस्सी भी रखना जरूरी है दोस्तों। अब आती है 10वां नंबर, जो लकड़ी। लकड़ी का फट्टा होता है ना, ठीक है दोस्तों, जो चौकोर टाइप में ऐसा करके होता है। अब इसकी चौड़ाई कितनी भी हो सकती है, इसकी लंबाई भी कितनी भी हो सकती है। ये फट्टा की आपको जरूरत पड़ती है। फट्टा की कहां पर जरूरत पड़ती है दोस्तों? आपको बता दो, जैसे बीम वगैरह डालते हैं ना मकान पर, बीम डालते हैं, टाइपिंग बीम डालते हैं, या और भी बीम बनाए जाते हैं, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है फट्टे की। और जब चौड़े चौड़े फट्टे की आपको पता है लेंटर में जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोल सकते हैं लोहे की प्लेटें बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लोहे की प्लेट। दोस्तों इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आप इकट्ठा कर लें। अब मैं आपको बता दूं कि इनका रेट कितने तक होता है। देखो दोस्तों, इसका जो रेट होता है नसैनी का, कम से कम 30 से 50 रुपये का पर डे के हिसाब से होता है दोस्तों। चाली का भी 30 रुपये से 40 रुपये के लगभग लगभग होता है। बल्ली का अगर मैं आपको रेट बताऊं तो दोस्तों 10 रुपये से लेके 20 रुपये के हिसाब से होता है। बांस का भी आपको बता दूं यही रेट मिलेगा, 10 से 20 के लगभग में। तसला का आपका 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक का होगा, और कहीं कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है। मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ दोस्तों, ये फिक्स मत समझ लेना कि इतना होगा। कहीं कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम भी हो सकता है। फावड़े की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों फावड़ा 10 रुपये से लेके 15 रुपये तक का रेंट का हो सकता है। घोड़ी की अगर बात करूँ तो 30 से 40 रुपये के बीच में हो सकती है। रस्सी अगर मैं आपको बात करूँ तो 5 रुपये से लेके 10 रुपये मीटर तक की हो सकती है। ठीक है, कस्सी का भी अगर रेट की बात करें तो भाई साहब 15 रुपये से लेके 20, 25, 30 रुपये भी हो सकता है। ऐसा ही फट्टे की बात करो तो फट्टे का अगर छोटा है तो कम रुपए भी हो सकता है, जैसे 10 रुपये भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो इसका कोई फिक्स रेट नहीं है दोस्तों, हर एक जगह पर अपना अलग अलग रेट होता है। लोहे की प्लेट की बात करें तो 30 रुपये से लेके 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। जैसे लोहे की प्लेट है, जैसे ये मान के चलो चौकोर टाइप में, ये चौड़ी चौड़ी होती है, जितनी चौड़ाई होती है, जैसे 3x3 की होती है, या 2x3 की होती है, या 2x2 की होती है, या 4x4 की प्लेट होती है लोहे की, जो लेंटर के काम आती है। तो दोस्तों ये चीज आपको इकट्ठा करना है, और इनका रेट इस हिसाब से चलता रहता है। और आपको पता है कि ये चीज हमेशा चलती रहती है, कभी भी खराब होती नहीं है दोस्तों। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि जहाँ हमने एक कंपनी में वो टीन का सेट बनवाया था दोस्तों, अपनी एक कंपनी बनवाई थी, टीन का सेट बनवाया था, उसमें हम नसैनी लेके आए थे और चाली लेके आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 1 महीने का रेट
2 नसैनी का 3,000 रुपये, एक महीने की 3,000 रुपये उसने उसके लिए थे और 3,000 रुपये लिए थे चाली के। तो मान के चलो उसने 6,000 रुपये एक महीने का रेट मांगा था दोस्तों। तो हमने, अब आप बता सकते हो कि एक महीने में 6-6, 7-7 हजार रुपये वो एक नसैनी से और 40 से हमसे कमा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 12 महीने ये यूज आने वाली चीज है और 12 महीने की 12 महीने ये चलती हैं। तो दोस्तों ऐसा आप काम करो, इस प्रकार का सेटअप स्टार्ट करो। देखो पैसा एक बार आपको इकट्ठा खर्च करना पड़ेगा, 10-20 हजार रुपये लगाकर आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप जो भी काम करो इसके साथ साथ में उस काम को भी चला सकते हैं। लेकिन ये ऐसा काम है दोस्तों, एक बार पैसा लगाओ और फिर जिंदगी भर आपको पैसा देता रहेगा, और आप काम करो या ना करो पर इससे पैसा आपको आता रहेगा, क्योंकि इस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आदमी जो इसकी देख रेख कर सकता, क्वांटिटी अपने पास रख सकता है, या जब इसको कस्टमर लेने आएगा तो उसको एंट्री करके देनी है कि भाई इतनी तू ये चीज लेके जा रहा है, 10 नसैनी, 10 चाली, 10 फावड़ा, ऐसे आप करके ले जा रहे हो एक महीने के लिए, 10 दिन के लिए। तो जब आप लेके आओ तो उसी प्रकार आप काउंट करके उनसे ले सकते हैं। और देखो दोस्तों, जब टूट फूट होती है तो जहां पे टूट फूट होती है जो भी कस्टमर लेके जाता है वो उसका पैसा देता है। तो ये इसमें दोस्तों घाटे का कोई सौदा नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सब तरीके से प्रॉफिट है। एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर आप मजे से सोते रहो, पैसा आता रहेगा। आप कहीं भी घूमते रहो, कहीं भी सोते रहो, कहीं भी जाओ यार दोस्त रिश्तेदारी में घूमने, तब भी ये आपको पैसा देता रहेगा, क्योंकि खुद कस्टमर आपसे लेने आएगा माल को और काम होने के बाद खुद ही आपको दे के जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसको पता अगर वो नहीं दे के जाएगा तो उसका किराया चलेगा। तो ऐसा बिजनेस आप काम करते करो, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जो आप सोते रहो और पैसा आता रहे। देखो दोस्तों, जिंदगी में कुछ करना है तो एक काम से नहीं, 2-2, 3-3 काम करने होंगे। मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैनों को देखता हूं जिनके पास एक काम नहीं 10-10 काम हो सकते हैं। मैं आपको अगर गिनाने बैठूं तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं। आप सबसे बड़े बिजनेसमैन को देख सकते हो, मुकेश अंबानी, उसके पास अगर देखा जाए तो दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैनों में गिना होता है, उसका बिजनेसमैनों में गिना जाता नंबर 1, और इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है ही है। उसने कितने अपने बिजनेस शुरू कर रखे हैं, आप गिनने लगोगे तो आप थक जाओगे गिनते गिनते। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यही बिजनेस की खासियत होती है दोस्तों। जितना आप मेहनत एक काम में कर रहे हो उतना ही मेहनत आप उस काम में कर सकते हैं, दोनों को एक साथ काम मेहनत कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आपसे लोगों से विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो 10-20 हजार रुपये इस काम में खर्च कर सकते हैं, जिससे पैसा आपको लगातार आता रहेगा। तो दोस्तों आज का यही बिजनेस था, जो आप घूमते रहो पैसा आपको आता रहेगा। तो दोस्तों ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।